जो निगमनय का विषय है वो क्या है कि संकल्प मात्र को ग्रहण करना, ये निगमनय का विषय है। ठीक है ना। जैसे जैसे कि कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति या वह महिला आटा निकाल रही है डिब्बे से, ठीक है, डिब्बे से आटा ले रही है। अभी कोई उससे आवाज देके पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो क्या बोलती है, खाना बना रही हूं मैं। क्या कहती है, खाना बना रही हूं। अभी जो उसका एक कथन है, ये 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 सच है कि झूठ है? झूठ तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खाना बनाने का ही तो काम कर रही है। कहने का मतलब वो खाना बनाना, अब आप बोलोगे सच कैसे हुआ, अभी तो उसने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, उसने कुछ पकाना शुरू भी नहीं किया, रोटी बनाना शुरू भी नहीं किया, सब्जी बनाना शुरू भी नहीं किया, तो फिर वो खाना बना रही है, ये बात सच कैसे हुई? कि वो जो आटा निकाल रही है ना, तो उसके मन में संकल्प किया है उसने, ठीक है, कि भाई मैं खाना बनाऊंगी। इस प्रकार के संकल्प का ग्रहण करने के कारण उसकी वो बात झूठी नहीं है, वो बात सच्ची है। तो उसका हमें ज्ञान जो ये ग्रहण करता है कि मैं रोटी बनाऊंगी, ठीक है, अथवा उसका वो कथन जो ये कहता है कि मैं खाना बना रही हूं, ये कथन निगम नय की अपेक्षा गलत नहीं है, सही है। क्योंकि निगम नय संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। वो कार्य होगा भविष्य में या नहीं होगा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन वो कार्य को करने रूप जो संकल्प है किसी के मन का, है ना, तो वो वाणी में आया है संकल्प, तो उस वाणी, उस संकल्प को ग्रहण करना, ठीक है, उस ज्ञान को ग्रहण करना, ये निगमनय का काम है। ठीक है, तो कौन ग्रहण कर सकता है उस ज्ञान को? कि वे स्वयं जो ये संकल्प कर रहा है, विचार कर रहा है, वो अपने विचारों को स्वयं ग्रहण कर सकता है। अथवा अगर वो कहता है तो उस वाणी के माध्यम से सामने वाला भी उसके उस अभिप्राय को समझ जाता है, उसके उस संकल्प को समझ जाता है। तो ये संकल्प मात्र को ग्रहण करना, इसका नाम निगमनय है। अभी वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, अनिष्पन्न, अभी निष्पन्न नहीं हुआ है, हुआ नहीं है पूरा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे उसने खाना बना नहीं दिया है या बन नहीं गया है, अभी तो सिर्फ वो आटा ले रही है, और तभी उसके मन में संकल्प है कि मैं खाना बना रही हूं या बनाऊंगी। तो इस प्रकार से इसके उस विचार को जिसने ग्रहण किया, वो निगमनय है। अभी तो उसने खाना बनाना शुरू किया है, मान लो अगर उसने शुरू नहीं भी किया होता, केवल भविष्य में मैं ऐसा काम करूंगा या भविष्य में मैं ऐसा कार्य करूंगी अथवा भविष्य में ये द्रव्य इस पर्याय रूप परिणमित होगा, इस प्रकार का विचार मात्र अथवा इस प्रकार का संकल्प मात्र, ये भी निगमनय का विषय बनता है। जैसे मैं भविष्य में भगवान बनूंगा, हमारे मन का ये विकल्प, ये झूठ है कि सच है? अब बनूंगा या नहीं बनूंगा ये तो जब पर्याय आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में जो ये संकल्प किया जा रहा है कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये कथन सच्चा है कि निगमनय कहता है कि ये बात झूठ नहीं है, ये बात सच है। क्योंकि संकल्प को भी ग्रहण करके लोक व्यवहार चलता ही है, क्या नहीं चलता है? सारा लोक व्यवहार इस निगमनय के ऊपर चलता है। कितना बड़ा है निगमनय। तो भविष्य में जो काम, एक तो कोई काम स्टार्ट हो गया है पर अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो वह भी निगमनय का विषय है। अभी जो भविष्य में स्टार्ट होगा और भविष्य में पूरा होगा, होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, ठीक है, तो वो भी निगमनय का विषय बनता है। और निष्पन्न अर्थ, ठीक है ना, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, बस स्टैंड पे बैठा हुआ है, अभी बस रवाना होने वाली है, और बस में जो यात्री को जाना है वो सब बैठे हुए हैं बाहर, बहुत सारे, और दूसरी दूसरी जगह के यात्री भी बैठे हुए हैं। तो अभी तो उसने टिकट भी नहीं लिया, अभी तो बस में चढ़ा भी नहीं, कुछ नहीं। और कंडक्टर पूछता है कि भैया इस बस में कौन कौन जा रहा है, इस बस में कौन कौन जा रहा है? हाथ खड़ा करता है कि मैं जा रहा हूँ। कि वो जा कहाँ रहा है? वो तो बैठा है वहां पर, उसने टिकट भी नहीं लिया उस बस का, फिर भी उसका ये संकल्प कि मैं बस में जा रहा हूं, मतलब मैं इस बस में जाऊंगा, ये संकल्प उस कार्य का नियामक होता है कि नहीं होता है? कि अगर ऐसा संकल्प वो करता ही नहीं, ऐसा सोचता ही नहीं, तो क्या जाता है ना। तो संकल्प मात्र का ग्रहण किसी कार्य के अंदर
वो हो रहा है, आगे होने वाला है, उन दोनों में। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्तमान निगमनय, भावी निगमनय, और भूतकाल में जो कार्य निष्पन्न हो चुका है उसको भी उस कार्य का भी वर्तमान में व्यवहार करना, ये भी निगमनय का विषय है ना। आप कहोगे कि ये तो निष्पन्न अनिष्पन्न अर्थ की बात थी, ये काम तो हो गया है, फिर ये निष्पन्न अर्थ के कैसे ग्रहण करें उसको? तो कहते हैं कि अनिष्पन्न का अर्थ यहाँ ये है कि वर्तमान में जो नहीं हो रहा है उसका नाम अनिष्पन्न है, बस, है ना। वर्तमान में जो पूरा नहीं हुआ है उसका नाम अनिष्पन्न है। ठीक है, तो वो भूतकाल तो भूतकाल में, वर्तमान में तो नहीं है, इसलिए उसको भी इसमें ग्रहण कर लिया जाता है। तो वर्तमान निगमनय, भावी निगमनय और भूत निगमनय। कि भूत निगमनय मतलब जो पर्याय भूतकाल में संपन्न हो गई पदार्थ के अंदर, अभी भी जानने के लिए, समझने के लिए, लोक व्यवहार के लिए, उन सबको वर्तमान में उन पर्यायों को ग्रहण करके द्रव्य को ग्रहण करना। ठीक है, निक्षेप में जो बात हमने समझी थी, निक्षेपों का जो विषय है वो यहाँ आपको नजर आएगा, मिलेगा। क्योंकि निक्षेप द्वारा जानता कौन है? कि नए ही जानता है ना। निक्षेप तो प्रक्रिया है, जान तो नए रहा है। ठीक है, तो नए में उस प्रकार का कथन मिलेगा, है ना। भूतकाल में जो पर्याय संपन्न हो गई उसको भी वर्तमान में द्रव्य में स्थित करके देखना, व्यवहार करना, देखना, जानना, कहना, ये नए हो गया, और उस नए के आधार से व्यवहार होता है। ठीक है ना। जैसे भगवान को, है ना, महावीर भगवान को तीर्थंकर कहना और तीर्थंकर जानना, अभी तो वो तीर्थंकर नहीं है, वो क्या है, कौन है वो तो सिद्ध हो गए, और तीर्थंकर तो अनंत होते हैं, लेकिन फिर भी उनको तीर्थंकर कहा जाता है, जिनवाणी में भी लिखा जाता है, हम जानते भी हैं। तो हमारा ये ज्ञान झूठा नहीं है, निगमनय कहता है कि ये सच्चा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, किसी प्रयोजन में ऐसा कहा जा रहा है। तो भावी पर्याय को ग्रहण कर लिया, वर्तमान में जो पर्याय निष्पन्न हो रही है, अभी हुई नहीं है पूरी, उसको वर्तमान में ले लिया, और जो शुरू भी नहीं हुई है वो दूर है, होगी भविष्य में कभी, अथवा नहीं होगी। जान रखना, होना जरूरी नहीं है, केवल संकल्प को ग्रहण करने वाला निगमनय है, और इसी संकल्प के आधार पर सारा लोक व्यवहार चलता है, और इसी संकल्प के आधार धार्मिक व्यवहार भी चलता है कि नहीं चलता है? बोलो, आज हम ये संकल्प करते हैं कि हम मुनिराज बनेंगे, हम भगवान बनेंगे, ये मन का हमारा विचार, ये मन का हमारा संकल्प, ये सही है कि गलत है? कि बनोगे कि नहीं बनोगे, शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति हो, नहीं बोलते ऐसा? किसी की कोई श्रद्धांजलि सभा इत्यादि होती है तो ये आत्मा शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होवे, ये जल्दी सिद्ध बन जाएगा, ऐसा कथन, ये आसन्न भव्य है, ऐसा कथन, ये सारे कथन निगमनय से तो कहे जाते हैं। अब वो कितने समय बाद बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन ये कथन, ये संकल्प, इसका ग्रहण करना निगम है। और ऐसे कथन बहुत जगह जगह मिलते हैं। हम अपने संदर्भ में भी विचार करते हैं, मैं सारे पापों का त्याग करूंगा, मैं पाप पुण्य रूप आश्रय भाव का त्याग कर दूंगा और सिद्ध बन जाऊंगा, ठीक है, भक्त नहीं भगवान बनूंगा, ऐसे सारे कथन प्राप्त होते कि नहीं होते? तो वे सब निगमनय की अपेक्षा गलत नहीं है, वे सब सही ही है, और किसी न किसी रूप में वे हमें मोक्ष मार्ग पर, आत्म कल्याण के मार्ग पर वो विचार हमें ले जाता ही है। ठीक है, अगर वह गलत होगा, अगर उसका हम ग्रहण ही नहीं करेंगे, ऐसा विकल्प ही नहीं, ऐसा विचार को भी हम सत्य नहीं मानेंगे, तो फिर उसके फल स्वरूप होने वाले जो कार्य हैं उनका निष्पादन भी कैसे हो सकेगा? ठीक है ना। अगर आचार्य अमृतचंद्र आचार्य उमा स्वामी देव के मन में संकल्प ही नहीं आता कि मुझे तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना लिखनी है, मुझे ये ग्रंथ बनाना है, ठीक है, तो ये जो विकल्प उनके दिमाग में आया, ये जो संकल्प उन्होंने किया, कि ये संकल्प किया मतलब उन्होंने रच दिया तत्वार सूत्र, सोचा मतलब कर दिया, ये कहता है निगमनय। अभी हुआ नहीं हुआ अलग बात है, सोचा मतलब हो गया, संकल्प किया मतलब हो गया, कि ज्ञान में रचना हो गई उसकी, और फिर बाद में शास्त्र रूप में रचना हुई है। तो ये निगमनय। अभी देखो दूसरा संग्रह नय, देखो संग्रह नय क्या कहता है? संग्रह मतलब होता है संग्रहित करना, इकट्ठा करना। वह नय कि जो भिन्न भिन्न अनेक पदार्थों को, भिन्न भिन्न अनेक पदार्थों को उन सभी पदार्थों में पाई जाने वाली किसी एक विशेषता के कारण
एक करके देखता है, संग्रहित करके देखता है, उसका नाम संग्रहण है। वापिस वह नय जो भिन्न भिन्न अनेक पदार्थों को उन सभी में पाई जाने वाली कोई सामान्य विशेषता, कोई सामान्यपना, इसके कारण एक करके जानता है, संग्रहित करके जानता है, इकट्ठा करके जानता है, उसका नाम क्या है? संग्रहण है। जैसे संग्रहण का कथन सद्रव्य लक्षणम, क्या कथन है? द्रव्य वह है जो सतरूप हो, आता है ना, आगे अभी कथन आएगा इसी 5वें अध्याय में। सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण क्या है? कि सत है। अब सत का मतलब क्या होता है? कि अस्तित्व, है ना, अस्तित्व मात्र का ग्रहण किया इसने। द्रव्य किसे कहा? कि जिसमें अस्तित्व है। तो कौन सा द्रव्य? के सारे आ गए इसके अंदर, जीव भी आ गया, पुद्गल भी आ गया, धर्म अधर्म आकाश काल लोक लोक सारे आ गए इसके अंदर, क्योंकि सब है ना, नहीं है ऐसा तो नहीं है। पर जो है नहीं या होगा नहीं, वो तो निगम ने ग्रहण कर लिया। निगम ने ये कह रहा है कि गधे के सिंह हो या नहीं हो, पर मेरे संकल्प में तो हो सकते हैं, या किसी ने अपने ज्ञान में बना दिए, वो तो हो सकते हैं, कि उसको ग्रहण करना है निगम ने। संग्रह क्या कह रहा है? कि जो पदार्थ में वस्तुएं हैं उन सबको समान करके एक साथ संग्रहित करके उसको एक रूप कथन करना, उसकी एक जाति बताना, कि द्रव्य वह है कि जो सतरूप हो। अब देखो, जैसे कि जीव द्रव्य लिया, मान लो अलग से, अब जीव को तो जो जानता देखता है वो जीव, अभी वो चाहे निगोध हो, सिद्ध हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, जो कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। कि जानना देखना एक एक विशेषता लेकर उसने उन सभी जीवों को ग्रहण कर लिया। ये संग्रह का कथन है, जो जानता है वो जीव। ठीक है, अभी और देखो, जैसे सभी मनुष्य है ना, सारे मनुष्य, मनुष्य जाति है ना, मनुष्य गति के जीव है ना, ये कथन सारे ही मनुष्य गति में रहने वाले सब जीव एक एक हैं, एक जैसे हैं, मतलब मनुष्य गति। तो उसमें क्या किया कि सारे मनुष्यों में क्या चीज देखी? एक मनुष्यत्व सामान्य देखा, और उस मनुष्यत्व को देख के इस संग्रह ने सबको मनुष्य कह दिया। कि जैन अजैन है ना, भारत में रहने वाला, पाकिस्तान में रहने वाला, है ना, हिंदी बोलने वाला, अंग्रेजी बोला, जो भी हो, कहीं भी रहता हो, कैसा भी हो, मनुष्य लोक में जो रहता है, जो मनुष्य है, वो सब मनुष्य। एक मनुष्यत्व की अपेक्षा सबको संग्रह करके देखने वाला नय संग्रह नय है ना। द्रव्य का लक्षण सत है, ऐसा कथन संग्रह में मिलता है। हमारा ज्ञान भी जानता नहीं इस प्रकार से। किसी सामाजिक प्रोग्राम में जाते हैं, भाई जैन समाज का कार्यक्रम, इसका मतलब कि जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सब जैन है। तुम कौन हो? कि जैन, मैं जैन, तुम जैन। अभी अरे ये बात मत करो कि दिगंबर के श्वेतांबर, तेरापंथी के बीसपंथी, ये छोड़ दो विषय। जैन हो कि नहीं? हाँ जैन है। तो ये संग्रह की दृष्टि है, जो सबको संग्रह करके एक करके देख रही है। तो सामाजिक धार्मिक में तो इसका महत्व है ही, सामाजिक में बड़ा महत्व है कि भेदभाव मत करो, सब एक ही है ना। ये कथन कितना अच्छा हमारे यहाँ निकलता है, हमने कोई भेद ही नहीं किया है। क्या क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या नीच जात, क्या उच्च जात, कुछ नहीं, मनुष्य है ना। संग्रह न्याय कहता है मनुष्य है, मनुष्यत्व गुण की अपेक्षा ये मनुष्य है। 5 इंद्रिय वाले मनुष्य सब जितने भी है सब 5 इंद्रिय में आ गए। पंचेंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय जीव, ये सब संग्रह नया कथन हो गया, और ज्ञान ग्रहण भी करता है। अभी व्यवहार न्याय देखो, व्यवहार न्याय क्या कहता है कि संग्रह न्याय द्वारा जिन जिन पदार्थों को हम संग्रहित करके जान रहे थे, अब उन्हीं को उन्हीं में भेद करके जानना है। संग्रह न्याय अनेक पदार्थों को भेद करके जान रहा था, संग्रह करके जान रहा था किसी विशेषता के कारण। अभी व्यवहार न्याय उन्हीं संग्रहित किए हुए पदार्थों को भेद करके जानता है, भेद करता है उसके अंदर। ठीक है, जैसे कि जो सत लक्षण वाले हैं वो सारे द्रव्य हैं। ठीक है, अब ये द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अभी जो ये कथन किया ना, भेद किया है ना, संग्रह ने क्या किया कि सब द्रव्यों को एक सत में डाल दिया कि सब द्रव्य सत रूप है। अभी व्यवहार ने किया सब द्रव्य सत रूप है, ठीक है, लेकिन ये द्रव्य 6 प्रकार के हैं। उसने क्या किया कि उन सभी द्रव्यों में पाई जाने वाली जो विशेषता, अलग अलग विशेषता है, उसके कारण उनके अलग अलग टुकड़े कर दिए कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे 6 भेद क्यों किए इसने? यूं ही नहीं कर दिए मर्जी से। भाई सद्रव्य तो है, सब लक्षण सत वाले तो हैं, पर इन सत
अस्तित्व वाले जीव वाले द्रव्यों के अंदर कुछ ऐसे हैं जो जानते देखते हैं, वे जीव हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, वे पुद्गल है ना। इस प्रकार से अलग अलग भेद किया। अभी वो जीव जो जानता है वो जीव ऐसा करके संग्रह न्याय ग्रहण कर रहा था। अभी ये व्यवहार न्याय कहता है कि जानता है वो जीव, वो तो ठीक है, लेकिन वो जीव भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि संसारी और मुक्त, है ना। आगे कथन आता है ना, जीव दो प्रकार के हैं कि मुक्त, संसारी और मुक्त। उनमें जो जीव कर्म बंधन से मुक्त हो गया है, पूर्ण विकसित पर्यायों को प्राप्त हो गया है, मुक्त है। जो बंध से सहित है संसारी है। अभी संसारी के भी फिर भेद कर दिए कि 5 इंद्रिय अलग अलग, 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले। इस प्रकार किसी न किसी अपेक्षा से, किसी न किसी भेद, किसी न किसी एक विशेष गुण से संग्रह द्वारा ग्रहण किए हुए एक रूप किए हुए पदार्थों को अलग अलग भेद रूप करता है। कि कब तक भेद करता है कि जहां तक हो सकते हैं वहां तक भेद करता रहता है। क्यों किया जा रहा है भेद? समझने के लिए, समझाने के लिए। दोनों ही कथन मिलते नहीं मिलते हैं। सद्रव्य लक्षणम कथन भी है और जीवा संसारिणो मुक्ताश्च ऐसा कथन भी है। ये व्यवहार न्याय हो गया। अभी ऋजु सूत्र न्याय क्या क्या कहता है? ऋजु सूत्र न्याय अभी ये पर्याय को ग्रहण करेगा। देखो, द्रव्य की वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने वाला न्याय ऋजु सूत्र न्याय कहलाता है ना। द्रव्य की जो वर्तमान पर्याय है उसको ग्रहण करने वाला न्याय क्या कहलाता है? ऋजु सूत्र न्याय। द्रव्य की वर्तमान पर्याय तो एक समय की होती है ना। वो भविष्य की और भूतकाल के पर्याय को नहीं देखता है। ये तो केवल वही देखता है वर्तमान की, तो वो तो एक समय की होती है। एक समय तो हमारे ख्याल में आ नहीं सकता, ठीक है। इसलिए जो हमारे ख्याल में पर्याय आती है ना, वह तो बहुत सारी पर्यायों का समूह है एक्चुअली, लेकिन फिर भी उसे भी वर्तमान पर्याय कहा जाता है। जैसे हम सब क्या है कि मनुष्य हैं, तो मनुष्य पर्याय तो किसी की 25 साल की, किसी की 50 साल की, किसी की 100 साल की, 100 साल तक समय एक ही रहेगा क्या? तो एक समय आगे बढ़ता जाएगा ना। तो ऋजु सूत्र न्याय का विषय वो पर्यायों का समूह भी है जिसे हम वर्तमान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार, समझने समझाने का व्यवहार वो उसी से चलेगा। एक समय के पर्याय तो हम देखते भी नहीं है, जान भी नहीं सकते, समझाएंगे कैसे? इसलिए इसके दो भेद कर दिए आचार्यों ने, शुद्ध ऋजु सूत्र न्याय और अशुद्ध ऋजु सूत्र न्याय। तो वो अशुद्ध के अंदर डाल दिया वो बड़ी वाली स्थूल पर्याय को, ठीक है ना। तो ये जैसे मनुष्य को, किसी जीव को मनुष्य कहना, किसी जीव को नारकी कहना, किसी जीव को देव कहना, ये सब इसी न्याय के कथन है कि वो जीव वर्तमान में उस देव पर्याय से संयुक्त है, तो वो उसे देव कह रहा है, अथवा देव ये मनुष्य देव पर्याय को प्राप्त हुआ है, ऐसा कथन कर रहा है। मनुष्य की देव पर्याय, जीव की मनुष्य पर्याय, जीव की देव पर्याय, जीव की तिर्यंच गति, जीव की आदि वर्तमान पर्याय रूप ग्रहण करने वाला। आगे क्या होगा, पीछे क्या था, वो सब नहीं देख रहा। अभी जो वर्तमान में है उसको देख रहा है ऋजु सूत्र न्याय, ठीक है। ये हो गया ऋजु सूत्र न्याय, वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने वाला, ठीक है। और उसके आधार से फिर वो व्यवहार करता है, वाणी और ज्ञान दोनों चीजें। शब्द नय, अभी ये जो शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवंभूत नय है, ये तीनों नय शब्द की मुख्यता से है ना। जिनवाणी में जो कथन आते हैं वो जिनवाणी को समझने की मुख्यता से है, ठीक है। अभी इनमें ज्ञान की मुख्यता कम है। इसकी मुख्यता किसकी? कि शब्द की, क्योंकि ये शब्द का परिष्कार करने वाले नय हैं, ठीक है ना। तो शब्द नय क्या कहता है कि शब्द नय व्याकरण में होने वाली जो अशुद्धियां हैं, किसी भी वस्तु का जब प्रतिपादन करते हैं तो प्रतिपादन में कैसे शुद्धता हो, प्रतिपादन में कैसे विशेषता आती है, किस प्रकार से सही रूप से प्रतिपादन किया जाता है ना, और किया गया है जिनवाणी में, उसको ग्रहण करने वाले तीन हैं ये, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत। इसलिए इन तीनों को शब्द नय भी कहा जाता है, ठीक है ना। और अर्थ को ग्रहण करने के कारण इन आगे वाले चारों को अर्थ नय भी कहा जाता है और पहले वाले को ज्ञान नय भी कहा जाता है, ठीक है ना। हम करेंगे बाद में डिवाइडेशन, समय रहेगा तो। हाँ देखिए, शब्द, तो शब्द नय क्या कर रहा है कि शब्द नय व्याकरण की होने वाली अशुद्धियां, शब्द में होने वाली अशुद्धियां, यानी कि शब्द के कथन में होने वाली जो अशुद्धियां हैं उनका निराकरण करने वाला नय है। जैसे
जैसे लिंग संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां है ना, पुरुष संबंधी अशुद्धियां आदि जो जितनी अशुद्धियां ग्रामर में होती है, वाणी में, लेखन में, उसको निराकृत करने वाला। ये नहीं ये कहेगा कि भाई आप ये मत बोलो कि लड़का जा रही है, ये कथन गलत है आपका। लड़का जा रही नहीं है, लड़का जा रहा है ऐसा बोलो। लिंग संबंधी अशुद्धि नहीं चलेगी। वचन संबंधी अशुद्धि कैसे हो सकती है? जैसे मेरे घर में 5 लोग रहता है, ये कथन मेरे घर में 5 लोग रहता है, नहीं नहीं नहीं, शब्द में कहेगा ये ठीक नहीं है, वाक्य सही करो, इसको गड़बड़ है। मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, राम जा रहा है और सीता जा रही है, यही जिनवाणी में जो कथन है व्यक्ति आदि के रूप से सही रूप से व्यवस्थित हो, इसका कथन और इसका ग्रहण शब्द नय में होता है। ठीक है ना? तो शब्द की शुद्धता पे ध्यान देता है शब्द नय। क्यों? क्योंकि अगर अशुद्ध रूप से लिखा जाएगा तो उसका ग्रहण कुछ विपरीत भी हो सकता है ना, अलग। क्योंकि अगर अशुद्ध रूप से लिखा जाएगा तो एक वचन की जगह बहुवचन और बहुवचन की जगह एक वचन लिखा जाएगा तो इसका अर्थ विपरीत हो सकता है, बहुत विपरीत हो सकता है। ठीक है? जैसे कि अभी ये कथन आया कि हमें एक आत्मा को जानना चाहिए। मान लो ये बात आ गई, अभी कोई ने ढंग से ग्रहण नहीं किया, तो हमें एक आत्मा को जानना चाहिए, हम सबको मिलकर किसी एक आत्मा को जानना चाहिए, ये मतलब निकल सकता है इसका। ठीक है? हमें हमारी आत्मा को जानना चाहिए, अभी ये कथन हमें हमारे आत्मा को जानना, हमारा आत्मा मतलब कोई समझ ले कि भाई एक आत्मा है, वो हम सबका एक ही है, वो आत्मा हम सबको उसको ही जानना है, तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। हमें अपना आत्मा जानना चाहिए, यानी कि सबके पास में अपना अपना है, वो हम सबके पास है। इस प्रकार का अगर कथन में शुद्धता होगी तो वो बात अच्छे से समझ में आएगी। तो ये कथन की शुद्धता को शब्द नय ग्रहण करता है। समभिरूढ़ नय, ये समभिरूढ़ नय क्या कहता है कि ये कहता है कि ठीक है शब्द तो सही होना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, अलग अलग खूब सारे अर्थ होते हैं, तो जो अर्थ लोक में रूढ़ है, ठीक है, अथवा जो शब्द हम अर्थ हम समझाना चाह रहे हैं उस शब्द का वही अर्थ समझा जाए, बस दूसरे अर्थों को गौण कर दो अभी, क्योंकि उससे बात समझने में दिक्कत हो जाएगी। वो समभिरूढ़ न है कि किसी एक शब्द के अनेक अर्थों में उसके किसी एक अर्थ को वस्तु के रूप, वस्तु को जानने के रूप में जो रूढ़ कर दे, स्थापित कर दे, वो समभिरूढ़ न है। जैसे कि गो शब्द है, अभी गो शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, गो शब्द के 11 अर्थ बताए शास्त्र में। ठीक है? गो का मतलब शास्त्र भी होता है, गो का मतलब आदमी भी होता है, गो का मतलब पृथ्वी भी होता है ना, गो का मतलब गाय भी होता है, और गो का मतलब पशु सामान्य भी, सारे पशु गो हैं। ठीक है? तो समभिरूढ़ नहीं कहेगा नहीं नहीं ये सारे अर्थ ग्रहण करने की जरूरत नहीं, गो मतलब वो जो गाय, बस गाय को गो कहते हैं, ये समभिरूढ़ नहीं है, क्योंकि यही अर्थ रूढ़ है लोक में। गो बोलेंगे तो वही ख्याल में आएगा, इसलिए समझने के लिए ये सहायता करता है। इस प्रकार से समभिरूढ़ नहीं, ठीक है ना, वो दूसरों को गौण करता है, खत्म नहीं करता, गौण करता है। अभी एवं भूत नहीं क्या कहता है, देखो अंत में एवं भूत नहीं ये कहता है कि ये बात सही है कि गाय है वो गो है। एवं भूत नहीं कहता है कि वर्तमान में यदि पदार्थ उस कार्य रूप परिणत हो रहा है तभी उसको ऐसा कहा जाए, बाकी उसको ऐसा नहीं कहा जाए। वर्तमान में कोई पदार्थ उस रूप परिणत हो रहा है, जैसे गाय तभी कहलाएगी जब वो गमन कर रही है, क्योंकि गो मतलब यह गच्छति स गाय है, जो गमन करता है वो गाय, तो वो जब चल रही है तभी गाय है, वो बैठी है तब गाय नहीं है। एवं भूत नहीं ये कह रहा है कि वर्तमान में जिस रूप से द्रव्य परिणत हो रहा है वस्तु, उसको उस वर्तमान परिणति को देखकर ही उसका कथन करना, ये ऐसा है, एवं भूत ऐसा ही है, ये एवं भूत नहीं है। तो वर्तमान में जो पर्याय रूप वो वर्त रहा है उसका उसी प्रकार उन्हीं शब्दों में कथन करना, ये एवं भूत नहीं है। तो वो दूसरे पक्ष का निराकरण नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष इसकी दृष्टि में नहीं है नए की, अपने अपने विषय उनकी दृष्टि में है सबके, दूसरा पक्ष नहीं है।
क्योंकि ऐसा करने से भी वस्तु का विशेष रूप से ख्याल आता है, समझ में आती है ना। जिनवाणी में भी इन सातों नयों से युक्त जगह जगह कथन मिलते हैं, ठीक है ना। कुछ हमने समझे भी सही। देखो ये सातों नय के विषय क्या है, उत्तरोत्तर कम कम है। निगम नय ने सबको ग्रहण किया, पूरी दुनिया, और केवल अर्थभूत नहीं, ज्ञान में वो सब कुछ ग्रहण कर लिया। अभी संग्रह ने एक सबको ग्रहण किया, पर वो ज्ञान वाले वो छोड़ो जो वर्तमान में है। अभी व्यवहार ने उसका भेद कर दिया है, थोड़ा और एक एक को ग्रहण कर रहा है। अभी ऋजुसूत्र उस पदार्थ के भी एक पर्याय को, वर्तमान को ग्रहण कर रहा है ना। अभी जो शब्द है वो शब्द जहाँ ऋजुसूत्र सब प्रकार के पर्याय को ग्रहण करके उसमें लिंग वचन विभक्ति के भेद को भी ग्रहण कर रहा था, कोई दिक्कत अनेक अर्थों के अर्थ को ग्रहण। अभी एवं भूत अनेक उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है इनकी, इन सातों नयों की, और इनके माध्यम से वस्तु जानने में आती है ना। हमारा आत्मा का सुखी होने का प्रयोजन सिद्ध होता है। निगम नय से मैं सुखी होना है, मुझे सुखी होना है, मुझे भगवान बनना है, मुझे पर्याय अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट करनी है, ये सारे ज्ञानी के विचार होते हैं। संग्रह ने सत्व सत सामान्य को ग्रहण करना है। सत्ता अगर अपनी सत्ता को ही ग्रहण नहीं करेगा, सामान्य गुण जिसे कहें उसी को ग्रहण नहीं करेगा, अस्तित्व को ही ग्रहण नहीं करेगा, तो फिर वो अस्तित्व किसका, ये बात कहाँ है। फिर खाली अस्तित्व अस्तित्व की श्रद्धा करेगा तो हम मेरा अस्तित्व, मैं जीव हूं, उस रूप को ग्रहण करना, वो उसमें व्यवहार हो गया। अभी वर्तमान में जो पर्याय है अपनी मनुष्य रूप के पर्याय, उस रूप में अपने आप को जानता है, ये मनुष्य पर्याय है, ये खत्म हो जाएगी, फिर ये पैदा हो जाएगी, हमें अपना काम करना है मनुष्य पर्याय के अंदर, क्योंकि इस पर्याय के अंदर ही एक हो सकता है, आदि आदि संयम धारण कर सकता है, आदि विचार है ना। और बाकी जिनवाणी में जो कथन किए गए हैं कि शब्द से आत्मा को जानता है, आत्मा का अर्थ जानता है, रूढ़ अर्थ में जो ज्ञान है सो आत्मा है, इस प्रकार से। और वर्तमान में जो ज्ञान की परिणति हो रही है उसके आधार से जो जान रहा है वो आत्मा है, देख रहा है वो आत्मा है, सुख दुख अनुभव